बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, कल रात को जो आपके साथ एक मिक्स वीडियो शेयर की थी मुख्तलिफ न्यूज़ की, तो उसमें आपके साथ शेयर किया था कि जो ओमान लेबर कवानीन है इसमें भी थोड़ा सा जो चेंज वगैरह या फिर जो मज़ीद इसको है वो चेक किया जाएगा, मज़ीद इसमें नरमियाँ पैदा की जाएंगी। तो इसी हवाले से कुछ जो कवानीन हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, जो आर्टिकल 61 यानी आर्टिकल 61 के मुताबिक आज ही इसके हवाले से एक छोटा सा आर्टिकल आया था जिसमें छुट्टी के हवाले से, लीव के हवाले से बताया गया था। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें जो सनवी या जिसको एनुअल लीव कहा जाता है उसके हवाले से, और इसके अलावा कुछ एमरजेंसी के हवाले से 4 से 5 मुख्तलिफ हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो भी शख्स जो है वो किसी के साथ काम कर रहा है तो उसको काम करते हुए 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो जो सनवी या छुट्टी उसको मिलती है, जो एनुअल लीव है 1 महीने की, उसके लिए एलिजिबल है। 30 दिन की छुट्टी के लिए वो अपने आजिर के साथ यानी जिसके साथ वो काम करता है, स्पॉन्सर के साथ, किसी के साथ भी, तो उससे वो 30 दिन की छुट्टी का हक हासिल रखता है। इसके बाद में नंबर 2 पर जो आता है वो एमरजेंसी जो लीव होती हैं उनके हवाले से है, और इसमें नंबर 1 पर है शादी के हवाले से। अगर किसी वर्कर की शादी है तो वो जो 3 दिन की छुट्टी ले सकता है, ये उसका हक है, और ये पूरी मुद्दत के दौरान सिर्फ एक ही बार होगा। और एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि इससे पहले जो मैंने आपको बताया, जो 6 महीने पूरा करने के बाद में वो एनुअल लीव के लिए एलिजिबल होता है, तो वो पेड लीव है, यानी 30 दिन वो छुट्टी भी करेगा, 30 दिन की उसको छुट्टी भी मिलेगी, और सैलरी जितनी जो भी उसकी सैलरी होगी, पैसा वगैरह वो भी मिलेगा। और जितनी भी ये एमरजेंसी वाली लीव हैं इनके भी जो पैसे हैं वो भी आपको मिलेंगे, यानी इस आर्टिकल 61 के मुताबिक। इसके बाद में नंबर 2 पर अगर किसी का जो अपना अजीज़ बाप, बेटी, माँ, बेटा, कुछ वाइफ, इनमें से अगर किसी की वफ़ात होती है तो 3 दिन की लीव है, और इसमें भी आपको जो चार्ज है, जो पैसा आपका बनता है वो मिलेगा। इसके बाद में नंबर 3 पर है, अगर चाचा खाला यानी जो सेकंड रिलेशन आते हैं, यानी जिसमें सेकंड कैटेगरी आती है, अगर इनमें से किसी की वफ़ात वाक़ होती है तो तब 2 दिन की जो एमरजेंसी है लीव वो मिलेगी, और पैसा भी आपका साथ में मिलेगा। इसके बाद में नंबर 4 पर जो है, जो कोई भी किसी के पास काम कर रहा है, अगर वो 1 साल काम उसके साथ कर चुका है, यानी 1 साल काम उसे करते हुए हो चुका है, तो वो 15 दिन के लिए हज की छुट्टी के लिए भी एलिजिबल होगा, और 15 दिन के उसको पैसे वगैरह जो उजरत होगी उसकी वो भी मिलेगी। इसके बाद में नंबर 5 पर जो है वो है ओमान के लिए, यानी जो ओमानी हैं उनके लिए हर साल में 15 दिन की लीव होगी। अगर वो पढ़ाई वगैरह करते हैं, इम्तिहानी सेंटर में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 15 दिन की जो छुट्टी है वो भी होगी। और इसके बाद में नंबर 5 पर है, जो मुस्लिम ख़वातीन हैं वो काम करती हैं किसी भी ऑफिस वगैरह में, किसी के पास जो नौकरी करती हैं, तो उनका अगर उनके शोहर की वफ़ात हो जाती है तो तब उनको 130 दिन की जो छुट्टी है वो मिलेगी, यानी उनका हक है, और ये भी पेड लीव होगी, यानी 130 दिन जो है वो छुट्टी भी उनको मिलेगी, और इसके पैसे वगैरह भी उनका हक बनता है लेने के। तो ये कुछ ओमान लेबर लॉ के हवाले से आज ही आर्टिकल आया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी मज़ीद जैसे ही आते हैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।